Good afternoon, students. How have you been? I hope you all are very well. So, today we are going to study a poem on page number 66 of your English literature book, that is Jumbo Jet. The title of our poem is Jumbo Jet, and it is written by Spike Milligan. Okay, so let's start. Jumbo Jet. What would you do if you found an elephant in your garden? That is exactly what happens to the poet in this poem. हमारी पोएम है पेज नंबर 66 पर, जिसका टाइटल है जंबो जेट ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक, और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है स्पाइक मिलिगन ने. तो इसमें क्या कहते हैं, जो हमारे पोइट है स्पाइक मिलिगन, वो क्या कहते हैं? वो आपसे पूछते हैं कि अगर आप एक गार्डन में एक एलिफेंट को पाते हैं तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा फील करेंगे? आपको स्ट्रेंज लगेगा कि गार्डन में एक एलिफेंट है? तो इसी तरह पोइट को लगता है. पोइट को जब कुछ स्ट्रेंज लगता है, अजीब लगता है कि उनके गार्डन में एक एलिफेंट आ गया है, तो वो एक पोएम लिखते हैं. ओके, तो क्या पोएम लिखते हैं? लेट्स सी. अब हमारे पोएम का टाइटल है जंबो जेट. जंबो जेट क्या होता है? जंबो जेट, आपने एरोप्लेन्स देखे हैं तो एरोप्लेन का ही एक टाइप होता है हमारा जंबो जेट. यहाँ पे शो किया गया है, ये क्यूट सा एरोप्लेन है, एंड देयर इज़ अ लिटिल एलिफेंट. एक बहुत ही छोटा सा एलिफेंट है, बहुत क्यूट सा एलिफेंट है. तो इसी के ऊपर हमारी पोएम है, एलिफेंट के ऊपर, जो कहाँ पे जा रहा है? वो जंबो जेट में बैठने जा रहा है. आई सॉ अ लिटिल एलिफेंट स्टैंडिंग इन माई गार्डन. I said, "You don't belong in here." He said, "I beg your pardon." I said, "This place is England. What are you doing here?" He said, "Ah, then I must be lost." And then, "Oh dear, oh dear." तो क्या होता है? पोइट क्या कहते हैं? पोइट कहते हैं, I saw a little elephant standing in my garden. मैंने अपने गार्डन में एक छोटा एलिफेंट खड़े हुए देखा, कि मैंने अपने गार्डन में एक छोटा सा एलिफेंट देखा, और मैंने उससे कहा कि "You don't belong in here." तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो. एंड ही सेड, "आई बेग योर पार्डन." और उसने क्या कहा? आई बेग योर पार्डन मीन्स, जब पोइट ने अपने गार्डन में एक एलिफेंट को देखा कि एक छोटा सा एलिफेंट, एक लिटिल एलिफेंट उनके गार्डन में है, तो वो यही कहेंगे कि तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, मीन्स ये तुम्हारी जगह नहीं है, गार्डन एलिफेंट का प्लेस नहीं होता है. तो उसने कहा, पोइट ने कहा लिटिल एलिफेंट को कि तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए. तो उसके बाद एलिफेंट क्या कहता है? एलिफेंट कहता है, "आई बेग योर पार्डन." एंड व्हेन यू से आई बेग योर पार्डन, यू वांट समवन टू रिपीट what they just said. I beg your pardon कब कहते हैं? जब मान लीजिए कोई हमारे से कुछ कह रहा है और हमारे बात कुछ समझ में नहीं आई है, तो अब हम उनको कहते हैं कि रिपीट कर दीजिए अपनी बात दोबारा कह दीजिए, तब हम कहते हैं आई बेग योर पार्डन. तो जब पोइट एलिफेंट को कहते हैं कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो एलिफेंट की वो बात समझ में नहीं आती है, तब एलिफेंट कहता है आई बेग योर पार्डन. He said, "This place is England. What are you doing here?" Sorry, I said, "This place is England. What are you doing here?" तब मैं उसे कहता हूँ, मीन्स पॉइंट उसको कहते हैं कि ये तो इंग्लैंड है, ये प्लेस जो है ये इंग्लैंड है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? देन ही सेड, देन आई मस्ट बी लॉस्ट, एंड देन ओ डियर, ओ डियर. तो वो कहता है, एलिफेंट कहता है, तो इसका मतलब है कि मैं खो गया हूँ, आई मस्ट बी लॉस्ट. तो उस पर जो पोइट है वो उसके लिए बहुत सॉरी फील करते हैं और बहुत दुख से कहते हैं, ओ डियर. जब एक एलिफेंट उनको गार्डन में मिलता है, एक लिटिल एलिफेंट, तो पोइट उससे पूछते हैं कि ये तुम्हारी जगह तो नहीं है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो एलिफेंट को उनकी बात समझ में नहीं आती है, वो कहता है कि आप रिपीट कर दीजिए अपनी बात, आई बेग योर पार्डन. तो उस पर हमारे जो पोइट है, पोइट कहते हैं कि ये प्लेस जो है, ये जगह इंग्लैंड है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो एलिफेंट उसको कहता है, एलिफेंट पोइट को कहता है कि ज़रूर मैं खो गया हूँ. तो उस पर वो बहुत ज़्यादा दुख करते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. I should be back in Africa on Saranghetti's plane. Pray, where is the nearest station where I can catch a train? He caught the bus to Finchley and then to Mincing Lane and over the embankment, where he got lost again.
एलिफेंट कहता है आई शुड बी बैक इन अफ्रीका ऑन सरंगेटीज प्लेन, मुझे वापस अफ्रीका जाना चाहिए। कहाँ पर? सरंगेटीज प्लेन पर। सरंगेटीज प्लेन इज़ अ प्लेस इन तंजानिया अफ्रीका, मैनी वाइल्ड एनिमल्स लीव देयर। तो ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है, तंजानिया में, जहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ रहते हैं। तो इसी तरह एलिफेंट का जो होम है वो भी कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो एलिफेंट क्या कहता है पोइट से कि मुझे वापस अफ्रीका जाना चाहिए सरंगेटीज प्लेन पर। मेरे लिए दुआ करो कि मैं जो सबसे पास वाला स्टेशन है, जो नियरेस्ट स्टेशन है, वहाँ पर जाकर ट्रेन को कैच कर सकूँ, ट्रेन को पकड़ सकूँ, मीन्स मैं ट्रेन में बैठकर अफ्रीका जा सकूँ। ही कॉट दी बस टू फिंचले एंड देन टू मिन्सिंग लेन। अब वो क्या करता है? अब डायरेक्ट वो अब वो डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं पकड़ता है, वो डायरेक्ट पहले कहाँ जाता है? वो पहले बस तक जाता है। वो फिंचले की बस पकड़ता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए भी कुछ चाहिए उसको। तो वो क्या करता है? वो फिंचले की बस पकड़ता है, उसके बाद वो मिन्सिंग लेन पर जाता है। फिंचले एंड मिन्सिंग लेन आर नेम्स ऑफ प्लेसेस इन लंदन। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं, इसी तरह लंदन में भी प्लेसेस हैं। तो लंदन के जो प्लेसेस हैं उनका नेम है फिंचले और मिन्सिंग लेन। और अब वो कहाँ जाता है? वो एम्बैंकमेंट के ऊपर जाता है, वियर ही गॉट लॉस्ट अगेन, जहाँ पे वो दोबारा खो गया था। एम्बैंकमेंट कहाँ है? एम्बैंकमेंट इज़ द नेम ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेशन इन लंदन। लंदन में एक अंडरग्राउंड स्टेशन है, ज़मीन के नीचे स्टेशन बना हुआ है, उसका नेम है एम्बैंकमेंट। तो मीन्स वो अपने जाने की तैयारी कर रहा है कि किसी तरह उसको ट्रेन मिल जाए, वो स्टेशन पर जाकर अफ्रीका जा सके। नाउ थर्ड पैराग्राफ। द पुलिस दे पुट हिम इन अ सेल बट इट वॉज फार टू स्मॉल, सो दे टाइड हिम टू अ लैम्प पोस्ट and he slept against the wall. But as the policeman lay sleeping by the twinkling light of dawn, the lamppost and the wall were there, but the elephant was gone. अब क्या होता है? जब वो स्टेशन पर पहुंचता है तो पुलिसमैन उसको पकड़ लेता है। पुलिसमैन किसे पकड़ लेता है? एक वहाँ पर पुलिसमैन होता है और पुलिसमैन एलिफेंट को पकड़ लेता है। वो उसको सेल में बंद करना चाहता है, जो जेल होती है, जेल में सलाखों के पीछे वो उसको बंद करना चाहता है एलिफेंट, वो उसको वहाँ रखना चाहता है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, लिटिल एलिफेंट होने के बाद भी एलिफेंट बहुत बड़ा है और जो सेल है वो बहुत छोटा है। जेल की बहुत छोटी है और एलिफेंट बड़ा है, इसलिए वो उसको वहाँ पर नहीं रख पाता है। सो दे टाइड हिम टू अ लैम्प पोस्ट एंड ही स्लेप्ट अगेंस्ट दी वॉल। तो वो क्या करता है? वो उसको लैम्प पोस्ट से बांध देता है। जो हमारी स्ट्रीट्स पर लैम्प पोस्ट लगी हुई होती है, जो खंबे लगे हुए होते हैं जिससे रात में रोशनी आती है, तो वहाँ से उसको टाई कर देता है, टाइट कर देता है, बांध देता है एलिफेंट को लैम्प पोस्ट से, और ख़ुद दीवार से लगकर सो जाता है। बट as the policeman lay sleeping by the twinkling light of dawn, the lamppost and the wall were there, but the elephant was gone. लेकिन क्या होता है? लेकिन जब पुलिसमैन सो रहा होता है, कब तक सो रहा होता है? वो डॉन तक। डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, जब बहुत सुबह का वक्त होता है, जब रोशनी आने लगती है, अंधेरा नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत ट्विंकलिंग लाइट आ रही है, चमकती हुई लाइट आ रही है, मीन्स जो बहुत सुबह का वक्त होता है उसे बोलते हैं हम डॉन, अर्ली मॉर्निंग। तो जब तक पुलिसमैन सोया रहता है, अर्ली मॉर्निंग तक पुलिसमैन सोता रहता है, और फिर वो क्या देखता है? वो देखता है कि वहाँ पर लैम्प पोस्ट भी है और वॉल भी है, मीन्स जिसके टाइड किया था लैम्प पोस्ट से। लैम्प पोस्ट तो एज इट इज़ है वहाँ पर, और वॉल भी है जिसके सहारे वो सो गया था पुलिसमैन, लेकिन एलिफेंट वहाँ से जा चुका था, एलिफेंट वहाँ पर नहीं होता, एलिफेंट मीन्स वहाँ से भाग चुका होता है। So if you see an elephant in a jumbo jet, you can be sure that Africa is the place he is trying to get. और अगर आप देखते हैं किसी जंबो जेट में कि कोई एलिफेंट है, आपको कोई जंबो जेट नज़र आता है और उसके अंदर आप किसी एलिफेंट को देखते हैं, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? वो अफ्रीका जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका जो होम टाउन है, जहाँ उसका होम प्लेस है, वो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो जो हमारा लिटिल एलिफेंट है जंबो जेट में बैठकर वो अफ्रीका जा रहा है। सो दिस इज़ योर पोएम जंबो जेट विच इज़ रिटन बाय स्पाइक मिलिगन। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर बी, सर्कल द वन वर्ड इन ईच ग्रुप दैट डजंट राइम। आपको क्या करना है? यहाँ पे 3 वर्ड्स गिवन है आपको, उसमें से एक वर्ड्स जो है वो ओड वन है, अलग है, जिसकी राइम नहीं बनती है। राइम किसे बोलते हैं? यहाँ पे देखें, I saw a little elephant standing in my garden.
आई सेड यू डोंट बिलोंग इन हेयर, ही सेड आई बेग योर पार्डन। तो यहाँ पे हमारा गार्डन, पार्डन, हियर, डियर, ये सेम साउंड्स है ना, गार्डन पार्डन सेम लग रहा है, हियर डियर सेम है, प्लेन प्लेन ट्रेन, लेन अगेन, तो ये हमारे सेम वर्ड्स हैं, तो ये राइम बनाते हैं पोएम में। तो ये जब राइम बनाते हैं इनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो इसी तरह यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड्स देखने हैं और एक ऐसा वर्ड्स देखना है जो राइम नहीं बनाता है। सो गार्डन पार्डन सेम साउंड, तो बिलोंग हमारा राइमिंग वर्ड नहीं है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे यहाँ पर। सेम हेयर, हियर डियर, तो यहाँ पे फेयर हो जाएगा। देन लेन ट्रेन, तो देन लेन ट्रेन सेम है, देन को हम सर्कल कर देंगे। टायर्ड वेप्ट स्लेप्ट, तो यहाँ पे कौन सा है, वेप्ट स्लेप्ट सेम साउंड, सो टायर्ड। डॉन कोन लॉन, सो डॉन लॉन सेम साउंड, कोन पर कर देंगे हम। वॉल स्मॉल गोल, वॉल स्मॉल सेम साउंड, गोल को हम यहाँ पर सर्कल कर देंगे। तो जो आपके राइम नहीं बनाते हैं उन वर्ड्स को आपको यहाँ पर सर्कल करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, सारंगेटीज प्लेन इज़ इन अफ्रीका एंड मिंसिंग लेन इज़ इन लंदन। अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है हमारे पोएम में कि सारंगेटीज प्लेन कहाँ पर है, अफ्रीका में है, मिंसिंग लेन लंदन में है, इंग्लैंड में है। तो इसी तरह आपको प्लेसेस को कंट्री से मैच करना है कि कौन से प्लेसेस कौन सी कंट्री में है। सो फर्स्ट वन इज़ इंडिया गेट, लावरे म्यूजियम, डिज्नीलैंड थीम पार्क, हिरोशिमा पीस मेमोरियल, याला नेशनल पार्क। तो आपको पता है इंडिया गेट कहाँ पर है, हमारे इंडिया में है। यू हैव टू नंबरिंग लाइक दिस, आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर्स डाल देने हैं और फिर जो इससे मैच होता है वहाँ पर वो सेम नंबर डाल देंगे। तो इंडिया गेट कहाँ पर है, इंडिया में है, तो यहाँ पर हमने 1। लावरे म्यूज़ियम कहाँ पर है, फ्रांस, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया है। डिज्नीलैंड थीम पार्क नंबर 3 USA, हिरोशिमा पीस मेमोरियल नंबर 4 जापान, याला नेशनल पार्क द लास्ट वन नंबर 5 श्रीलंका। क्लियर? Now your work, question answers. क्वेश्चन नंबर 1, राइट 8 लाइन्स ऑफ पोएम इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में 8 लाइन्स लिखनी है पोएम की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What 2 things are strange about the elephant in the poem? पोएम में 2 स्ट्रेंज थिंग्स क्या हुई हैं एलिफेंट के बारे में, 2 अजीब चीज़ें क्या थी। इट वॉज स्ट्रेंज दैट द एलिफेंट वॉज इन इंग्लैंड एंड इट कुड टॉक। क्या स्ट्रेंज है कि एलिफेंट इंग्लैंड में है, वहाँ पे मिंसिंग लैंड में फिर रहा है, उसकी स्ट्रीट्स में फिर रहा है और वो बोल भी सकता है, तो दैट वॉज स्ट्रेंज। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज़ द एलिफेंट वॉन्ट टू गो होम। एलिफेंट कैसे जाना चाहता है अपने घर। द एलिफेंट वॉन्ट्स टू गो होम बाय ट्रेन, ट्रेन से जाना चाहता है पहले। जंबो जेट में तो वो बाद में बैठा था, पहले तो वो रेलवे स्टेशन के अबाउट पूछता है कि कहाँ पर है, जो नियरेस्ट स्टेशन है, सबसे पास वाले स्टेशन कहाँ पर है, जिससे कि वो ट्रेन को कैच कर सके। सो द एलिफेंट वॉन्ट्स टू गो होम बाय ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक द पुलिसमैन वॉन्टेड टू पुट द एलिफेंट इन प्रिजन। आपको क्या लगता है कि पुलिसमैन ने एलिफेंट को प्रिजन में क्यों रखा था, उसको बंद क्यों कर दिया था, क्यों। द पुलिसमैन वांटेड टू पुट द एलिफेंट इन प्रिजन बिकॉज अ वाइल्ड एलिफेंट कुडंट बी वॉकिंग इन अ स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। क्योंकि जो एक वाइल्ड एलिफेंट है वो इस तरह से लंदन की स्ट्रीट्स में नहीं फिरना चाहिए, वो डेंजरस हो सकता है, वो किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को भी हर्ट कर सकता है। तो पुलिसमैन ने इसलिए उसको प्रिजन में रखा था। Clear? So this is your very interesting poem Jumbo Jet. I hope you enjoy the video. Take care all of you. Thanks a lot.